Hello bachcho, how are you all? I hope you all are fine and healthy. So welcome back to your science classes. बच्चों लास्ट क्लास में हम लोगों ने नेचुरल फिनोमेना देखे थे जैसे कि लाइटनिंग एंड अर्थक्वेक. सो आई होप आप सब लोगों ने उस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज किया होगा. एंड नाउ इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर दैट इज लाइट. So let's see the spotlight of this chapter. So first of all, we are going to define light and its properties. Then explain laws of reflection and refraction. Then इसके बाद हम लोग देखेंगे formation of images by mirror and lenses. Then we have applications of light in various optical devices. Then we are going to recognize importance of light in vision and photography. And then we have explore phenomena related to light and their applications. So now bachcho, light is what? Light is a form of electromagnetic radiation that enables us to see the objects around us. So light है क्या? Light जो है वो फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो कि हमको हमारे आसपास की चीजों को देखने के लिए अलाउ करते हैं. सो नाउ इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी allowing us to perceive a wide variety of objects such as mountain, rivers, trees and people. So now बच्चों अब है हुआ क्या कि it is the most important form of energy. So light जो है वो एक बहुत ही important form of energy है जो कि हमको different objects देखने में help करती है, right? Mountains, rivers, trees and people. So through light we can appreciate the beauty of nature from the vibrant colors of rainbow to the serene glow of moon and stars and night. अब बच्चों लाइट की वजह से हम लोग हमारे नेचर की ब्यूटी को देख सकते हैं, राइट? सो हम लोग रेनबो के कलर्स को देख सकते हैं, ग्लो ऑफ मून को देख सकते हैं, स्टार्स को देख सकते हैं नाइट में. So the images formed by light help us recognize everything, including the text on this page. This chapter will explore the nature of light, its behavior and its significance in our daily lives. So now बच्चों अब light जो है वो हमको सारी चीजें देखने के लिए enable कर रही है. Even जो हम text देख पा रहे हैं यहाँ पर ये भी हम light की वजह से देख पा रहे हैं. So इस chapter में हम लोग explore करेंगे light के nature को and उसके behavior को. So here we have boot up. What is the cause of this? अब बच्चों आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये पेंसिल्स हमको कैसे दिख रही है, अलाइन नहीं दिख रही है, राइट? सो इसके पीछे का कॉज क्या है? दिस इज रिफ्रैक्शन. सो हैव यू एवर नोटिस द सेम थिंग? सो आपको ये चीज बताना है कि क्या आप लोगों ने कभी ये सेम चीज जो है वो देखी है या फिर नहीं. So now next we have the ability to see objects around us relies on light. While it is common to think that our eyes alone allow us to see, they actually require light to function effectively. So now बच्चों अब होता क्या है कि हम लोग हमारे आसपास की जितनी भी चीजें देख पा रहे हैं वो सब किसकी वजह से देख पा रहे हैं? लाइट की वजह से, राइट? सो इसका मतलब हमारी जो आईज है वो हम लोगों को अलाउ कर रही है कि हम लोग हमारे आसपास की चीजों को देख पाए. सो व्हेन लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट ये हमारे आईज के अंदर इंटर करती है, सो इस वजह से हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं. दिस लाइट कैन आइदर कम डायरेक्टली. अब ये लाइट जो है वो या तो डायरेक्टली आ सकती है किसी ऑब्जेक्ट से या फिर ये लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो सकती है किसी सरफेस से. सो शाइनी सरफेस सच एज मिरर्स ये प्ले करते हैं क्रूशियल रोल हमारी लाइट को रिफ्लेक्ट करने में. सो अ मिरर रीडायरेक्ट्स द लाइट दैट स्ट्राइक्स इट अलाउइंग अस टू सी इमेजेस. अब बच्चों मिरर क्या करता है? मिरर लाइट को रीडायरेक्ट करता है, यानी कि जैसे ही मिरर पे लाइट पड़ती है सो वो उसको रीडायरेक्ट करेगा जिससे कि हम इमेजेस देख सकते हैं. सो नाउ नेक्स्ट वी हैव रिफ्लेक्शन. सो रिफ्लेक्शन रिफर्स टू बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट. अब बच्चों रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? जब हमारी लाइट जो है वो बाउंस बैक कर जाती है जब वो किसी भी एक स्मूथ और हाईली पॉलिश सरफेस से स्ट्राइक करती है. सो मिरर्स we commonly use mirror as reflecting surfaces, right? So when looking into a mirror हम लोग हमारी खुद की इमेज देख सकते हैं and हम लोग reflections देख सकते हैं हमारे surrounding objects का भी. So now here we are going to demonstrate reflection. So the reflection of light can be effectively demonstrated जब हम लोग torch का use करेंगे and एक plane mirror का use करेंगे. So begin placing a plane mirror. अब हम लोग क्या करेंगे? हम horizontally plane mirror को टेबल के ऊपर रखेंगे. Then we are going to hold the torch at an angle. अब इसके बाद हम क्या करेंगे? हम torch को एक angle पे hold करेंगे and उसको turn करेंगे, directing the light towards the mirror. अब बच्चों इससे होगा क्या? जब हम hold करेंगे torch को and उसको एक angle पे मिरर की तरफ रखेंगे, सो अब हम क्या करेंगे? हम लाइट को मिरर की तरफ डायरेक्ट करेंगे. नेक्स्ट होल्ड अ पीस ऑफ पेपर इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड इसके बाद आपको पेपर का पीस लेकर खड़े हो जाना है मिरर के सामने एंड ऑब्जर्व द ब्राइट पैच ऑफ लाइट जो कि मिरर के जो कि हमको पेपर के ऊपर देखने को मिलेगा, राइट? सो दिस ब्राइट
पैच इज फॉर्म क्योंकि लाइट जो टॉर्च से निकली वो जाकर स्ट्राइक हुई है मिरर पे एंड अब वो रिफ्लेक्ट हो रही है. सो व्हेन द रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट वो हिट करती है पेपर को, सो पेपर क्या करेगा, वो इल्यूमिनेट करेगा, शाइन करेगा, जिससे हमको विजिबल पैच देखने को मिलेगा. नाउ the reflection of light, this follows specific rules which we know as laws of reflection. So now next we have understanding key terms associated with the reflection of light. So now bachcho, first of all we have in this figure plane mirror represents the reflecting surface, right? So the light ray, it is going to strike the reflecting surface. अब आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर जो हमारी ray of light PQ है ये क्या कर रही है, ये हमारे surface को, reflecting surface जो कि हमारा mirror है उसके ऊपर strike कर रही है, right? एंड जो लाइट रे हमारे रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आकर स्ट्राइक करती है उसी को बोला जाता है इंसिडेंट रे. नाउ द पॉइंट वेयर इंसिडेंट रे मीट द सरफेस. अब बच्चों ये जो पॉइंट Q है, यहाँ पर हमारी जो लाइट रे है, हमारी जो इंसिडेंट रे है, वो हमारे रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आकर मिल रही है. सो इस पॉइंट को क्या बोला जाता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस Q. नाउ आफ्टर रिफ्लेक्शन द रे ऑफ लाइट दैट मूव्स अवे फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. अब बच्चों होता क्या है कि रिफ्लेक्शन के बाद जो ये रे ऑफ लाइट है जो कि रिफ्लेक्ट करके जाएगी हमारे रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, इसको क्या बोला जाता है, रिफ्लेक्टेड रे. एंड यू कैन सी QR क्या है, रिफ्लेक्टेड रे. नाउ नॉर्मल क्या है, नॉर्मल इज द परपेंडिकुलर लाइन जो कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से ड्रॉ किया जाता है, यानी कि Q से हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे. आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हो QN एक परपेंडिकुलर लाइन है. नाउ द एंगल फॉर्म बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, इसी को क्या बोला जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एंगल PQN. सो आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास जो यहाँ पर एंगल बन रहा है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, इसी को बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस. देन सिमिलरली एंगल फॉर्म बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी कि अब आप नेक्स्ट यहाँ पर देखो कि एंगल जो कि हमारा नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बन रहा है, इसी को क्या बोला जाता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल NQR से. सो नाउ बच्चों नेक्स्ट वी हैव लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. सो हमारे पास दो लॉज है रिफ्लेक्शन के. फर्स्ट लॉ वी हैव द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन. सो बच्चों आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे पास इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे, ये सारी की सारी रेज जो है वो एक ही प्लेन पे है, राइट. देन सेकेंड लॉ हमारे पास क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंड इसके बाद हमारे पास सेकेंड लॉ क्या बोल रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा किसके इक्विवेलेंट होने वाला है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के. सो नाउ हियर वी हैव पिक अप मोर. सो अ रे ऑफ लाइट इज एन आइडियलाइजेशन इन रियलिटी. सो बच्चों रे ऑफ लाइट क्या है, वो एक आइडियलाइजेशन है रियलिटी में, जस्ट लाइक अ लाइन इन ज्योमेट्री विच इज नॉट सपोज टू हैव ब्रेथ. सो इवन द नैरोएस्ट बीम ऑफ लाइट, उन वो भी किससे मिलकर बनी होती है, बहुत सारी रेज से. फॉर सिंप्लिसिटी हम लोग टर्म रे को यूज कर देते हैं फॉर narrow beam of light. So now here we have hands-on learning 1. So बच्चों यहाँ पर हमको क्या समझना है, behavior of light जब वो strike करती है किसी भी reflecting surface को, and यहाँ से हम लोग laws of reflection को भी देखेंगे. So first of all बच्चों जो materials यहाँ पर लिखे हैं ये सारे materials हमको चाहिए, and then हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग fix करेंगे white sheet of paper को एक drawing board पे या फिर table पे. Then हम लोग comb लेंगे and cover करेंगे उसकी सारी opening को except one in the middle, जो कि हम लोग क्या करने वाले हैं, उसके ऊपर black पेपर या फिर टेप यूज करेंगे. देन हम लोग कोम को परपेंडिकुलर रखेंगे शीट ऑफ पेपर पे, शाइन करेंगे हम लाइट को टॉर्च से फ्रॉम द ओपनिंग ऑफ द कॉम फ्रॉम वन साइड. देन हम एडजस्ट करेंगे पोजीशन ऑफ टॉर्च एंड कॉम को अंटिल हमको क्लियर रे ऑफ लाइट जो है वो विजिबल ना हो जाए. Now next while keeping the comb and torch steady हम लोग प्लेस करेंगे प्लेन मिरर को पाथ ऑफ लाइट रे पेपर पे, एंड देन वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व कि होगा क्या कि जब हमारी लाइट रे स्ट्राइक करेगी मिरर को, देन वी हैव टू नोट द डायरेक्शन जिससे हमारी रे जो है वो रिफ्लेक्ट होती है. देन वी आर गोइंग टू ड्रॉ लाइंस ऑन द पेपर शोइंग द पोजीशंस ऑफ इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड प्लेन मिरर. So now इसके बाद we are going to remove mirror and comb at the point where the incident ray strikes the mirror. Then हम draw करेंगे perpendicular line to the mirror and इसके बाद ये क्या represent करने वाला है, normal, right? So आप लोगों ने देखा कि हम लोग measure करेंगे angle of incidence को, जो कि किसके बीच में होता है, हमारे incident ray and normal के बीच में. Then हम angle of reflection को measure करेंगे जो कि हमारे reflected ray and normal के बीच में होता है. So बच्चों यहाँ पर observation क्या आएगी कि incident ray जो है वो strike करेगा mirror को and reflect
रिफ्लेक्ट करेगा एट एन एंगल इक्वल टू व्हाट, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड जब एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। सो यहाँ से कंक्लूजन क्या मिलता है कि यहाँ पर हम लोगों ने डिमॉन्स्ट्रेट करे हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को। ये कंफर्म करता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा किसके इक्विवेलेंट होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। सो द एक्सपेरिमेंट रीइंफोर्सेस द कॉन्सेप्ट ऑफ concept that light behaves predictably when it encounters reflected surfaces, जो कि अलाउ करता है टू अंडरस्टैंड कि हाउ लाइट जो है वो चीजों को विजिबल करवाती है। सो द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स इन्वॉल्व्ड अ फंडामेंटल प्रिंसिपल इन ऑप्टिक्स, जो कि क्रूशियल है इन अंडरस्टैंडिंग वेरियस एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग यूज ऑफ मिरर्स एंड लेंसेज इन एवरीडे लाइफ। So now बच्चों next we have image in a plane mirror. So the shape of mirror used does not change laws of reflection. अब बच्चों यहाँ पर जो हम shape use कर रहे हैं mirror की, वो हमारे laws of reflection को change नहीं करता है। However, characteristics of image यानी कि हमारा जो image जो बनेगी using a plane mirror, वो depend करता है कि हम कौन से तरीके का mirror use कर रहे हैं। So now बच्चों here we have characteristics of images जो कि plane mirror बना कर देता है। So first of all we are going to talk about the size. So now look at yourself in the dressing mirror, right? And आपको क्या करना है, आपको आगे पीछे मूव करना है। क्या आपको लगता है कि आपकी इमेज जो है वो बड़ी हो गई? You will find कि इमेज जो है वो आपका इमेज जो साइज है वो आपका सेम ही रहने वाला है, राइट? सो जब भी इमेज फॉर्म होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की प्लेन मिरर के अंदर, सो साइज जो है वो सेम रहता है एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो नाउ इट डज नॉट चेंज इफ द ऑब्जेक्ट, अगर हम उसको बहुत पास रखें या फिर हम ऑब्जेक्ट को बहुत दूर रखें। नाउ नेक्स्ट वी हैव अपराइट और इन्वर्टेड। सो जब हम लोग अपने आप को देखते हैं प्लेन मिरर के अंदर एवरी मॉर्निंग, सो डू यू सी योर सेल्फ स्टैंडिंग अपराइट? आप लोगों को आप सीधे खड़े हुए दिखते हो या फिर उल्टे खड़े हुए दिखते हो? सो बच्चों यू विल सी कि आप हमेशा अपने आप को सीधे खड़े हुए दिखोगे, राइट? सो इन अदर वर्ड्स हम लोग ये बोल सकते हैं कि प्लेन मिरर जो इमेजेस बनाते हैं वो हमेशा अपराइट या फिर इरेक्ट होती है, एंड वो कभी भी इन्वर्टेड यानी कि उल्टी नहीं होती। नाउ नेक्स्ट वी हैव डिस्टेंस ऑफ द इमेज। सो जब हम लोग मिरर के सामने खड़े होते हैं एंड आगे पीछे मूव करेंगे, सो आप लोग क्या ऑब्जर्व करोगे दैट व्हेन यू मूव क्लोज टू द मिरर योर इमेज विल मूव क्लोज टू द मिरर, यानी कि आप आगे आओगे तो आपकी इमेज भी आगे आएगी, राइट? एंड अगर आप मिरर से पीछे जाओगे तो आपकी इमेज भी जो है वो पीछे की तरफ मूव करेगी। सो दिस इज बिकॉज प्लेन मिरर में डिस्टेंस ऑफ द इमेज वो हमेशा किसके इक्वल होता है? डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। नाउ नेक्स्ट वी हैव लेटरल इन्वर्जन। सो बच्चों आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी होगी कि जब भी आप लोग कुछ लिखोगे पीस ऑफ पेपर के ऊपर एंड उसको मिरर के सामने लेकर खड़े हो जाओगे, सो आपको वो लिखी हुई चीजें उल्टी दिखाई देगी, यानी कि राइट जो है वो लेफ्ट अपीयर होगा, लेफ्ट साइड जो है वो राइट अपीयर होगी। एंड ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इमेज जो कि प्लेन मिरर में बनती है वो कैसी होती है? वो लेटरली इन्वर्टेड होती है, दैट इज लेटरल इन्वर्जन। सो नाउ नेक्स्ट वी हैव थॉट शावर। इन विच डायरेक्शन विल अ लाइट रे फॉलिंग अलोंग द नॉर्मल टू द मिरर बी रिफ्लेक्टेड? सो बच्चों यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इन विच डायरेक्शन लाइट रे जो है वो आएगी along the normal to be reflected, यानी कि अब हमको क्या चाहिए? हमको यहाँ से नॉर्मल का रिफ्लेक्शन भी चाहिए, so that means it will be perpendicular, right? So now next we have regular and diffuse reflection. So reflection हमारे पास दो तरीके की होती है, regular and diffuse को हम लोग irregular भी बोलते हैं। So बच्चों जब number of parallel rays fall होगी smooth, even and polished surface के ऊपर, so क्या होगा कि सारी की सारी एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगी। आप यहाँ पर इस डायग्राम में भी देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास पैरेलल रेज ऑफ लाइट आई एंड सारी की सारी रेज जो है वो एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रही है, राइट? सो इस तरह की रिफ्लेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन। सो द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ surface reflects light in this way can be seen on the surface. However, सर्फेसेस ऑफ मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस वो पूरी तरीके से स्मूथ नहीं होते हैं, राइट? सो जब पैरेलल रेज ऑफ लाइट गिरती है रफ सरफेस पे, सो रिफ्लेक्टेड रेज वो क्या होती है? वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती है, वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में रिफ्लेक्ट होती है, एंड इस तरह की रिफ्लेक्शन को क्या बोला जाता है? इरेगुलर या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। सो इस तरह से हम लोग कोई भी इमेज जो है वो बनती हुई नहीं देख सकते। सो देयरफॉर it is because of diffuse reflection that even a room does not get direct sunlight is well lighted. So बच्चों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जब हमारा रिफ्लेक्शन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में होता है, सो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन।
So now next we have what makes things visible. So for a source of light or an object to be visible, light from the source or object ये हमारी आईज तक पहुंचने चाहिए, राइट. सो वी नो दैट ऑल द ऑब्जेक्ट्स, इसको हम लोग किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस. सो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके पास अपनी खुद की लाइट होती है, एंड दीज आर ऑल्सो कॉल्ड सोर्सेज ऑफ लाइट, राइट. द एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, सन, स्टार्स एंड अ लाइट बल्ब. नाउ ऑन द अदर साइड हमारे पास कौन है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. सो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, एंड इनको खाली दूसरे किसी सोर्स ऑफ लाइट की प्रेजेंस में ही देखा जा सकता है. एंड दीज ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी सीन अगर इनके पास कोई भी लाइट सोर्स नहीं है तो. सो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आर सीन व्हेन लाइट फ्रॉम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ये उन नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से ऊपर गिरती है. सो लाइट जो कि आती है लाइट सोर्स से, वो स्ट्राइक करती है किसी भी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को, एंड देन वो हमारी आईज में पहुंचती है. सो व्हेन रेज ऑफ लाइट वो हमारी आईज पे पहुंचती है, दे फॉल ऑन अ लेयर एट बैक ऑफ द आई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेटिना. सो नाउ अब रेटिना के पास क्या होती है, कुछ नर्व्स होती है. सो उसके पास होती है ऑप्टिक नर्व्स, जो कि अब इस सिग्नल को भेजती है हमारे ब्रेन के पास, एंड ब्रेन जो है वो इंटरप्रेट करता है इमेज को जो कि रेटिना के ऊपर बनी है, एंड दिस इज हाउ वी कैन सी द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस. Now next we have multiple reflections. So when two or more mirrors, इनको हम लोग सेम एंगल पे रख दे to each other, so हम लोगों को बहुत सारी images जो है वो बनती हुई दिखेगी. So now let us take an example in which two mirrors are placed opposite to each other. If an object is placed between them, so image जो है वो दोनों mirrors पे बननी चाहिए, right? So the image in one mirror would act as an ऑब्जेक्ट फॉर द अनदर मिरर. अब बच्चों होगा क्या कि एक मिरर में जो हमको इमेज दिखेगी वो दूसरे मिरर के लिए एक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी, एंड इस तरह से ये सीक्वेंस जो है वो चलता जाएगा, एंड इसकी वजह से हमको मल्टीपल इमेजेस बनती हुई दिखेगी. एंड नंबर ऑफ इमेजेस जो बनी है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, ऑन द एंगल बिटवीन द मिरर्स. एंड इसको हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ इमेजेस दैट इज n इज इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाय थीटा माइनस 1. So where n is what, number of images, theta क्या है, angle between the two mirrors. Now for example if the angle is right angle, so हमारा theta कितना हो जाएगा, 90, so it will be 3 images, right? So if a given mirrors are at right angle to each other, 3 images will be formed. So इसका मतलब अगर हमारे given mirrors जो है वो right angle पे है एक दूसरे के, so हमारे पास कितनी images आएगी, 3 images आएगी. So if the given mirror वो 30 डिग्री पे है एक दूसरे के, so हमको क्या मिलेगा, 360 divided by 30 minus 1, so इसका मतलब 11 images बनेगी. So when mirrors are kept opposite and parallel to each other, so इसका मतलब यहाँ पर infinite number of images बन सकती है, and इसी phenomena को क्या बोलते हैं, multiple reflection of light, जो कि हमको कॉमनली कहाँ देखने को मिलता है, जब भी हम सैलून विजिट करते हैं फॉर अ हेयर कट. Now next we have instruments based on multiple reflection. So हमारे पास क्या है, kaleidoscope. So kaleidoscope एक टॉय है जो कि वर्क करता है on the principle of multiple reflection only, and यहाँ पर हम लोग प्लेन मिरर्स को अरेंज कर देते हैं एक पर्टिकुलर वे में जिससे हमारे पास ब्यूटीफुल डिजाइन आ जाए. So it consists of 3 प्लेन मिरर्स जो कि inclined होते हैं एक दूसरे के 60 डिग्री पे. So arrangement is kept in a cylindrical cardboard box जहाँ पर हमको कुछ पीसेस देखने को मिलते हैं colored glass के at one end. So the mirror form मल्टीपल इमेजेस ऑफ दीज ग्लास पीसेस. अब बच्चों होता क्या है कि यहाँ पर मिरर जो है वो मल्टीपल इमेजेस बनाता है इन ग्लास पीसेस के, जिससे रिजल्ट होता है ब्यूटीफुल पैटर्न जब हम लोग देखते हैं इसको एक एंड से. अपॉन टर्निंग अराउंड द सिलेंड्रिकल बॉक्स, पैटर्न्स जो है वो चेंज होते रहते हैं कॉन्टिन्यूसली एज द पोजीशन ऑफ ग्लास वो भी शिफ्ट होता है, राइट. नाउ नेक्स्ट वी हैव पेरिस्कोप. सो पेरिस्कोप इट इज एन अनदर इंस्ट्रूमेंट जिसको हम यूज करते हैं फॉर प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन. इट वॉज इन्वेंटेड इन द ईयर 1902 बाय सिमन लेक, एंड लेटर इसको मॉडिफाई किसने किया है, सर हॉवर्ड ग्रब ने. सो इंस्ट्रूमेंट को क्या चाहिए, इंस्ट्रूमेंट नीड्स 2 प्लेन मिरर जिसको हम लोग एंगल 45 डिग्री पे रखते हैं. आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि मिरर 1 हमारे पास ये रहा, मिरर 2 हमारे पास ये रहा, जो कि 45 डिग्री के एंगल पे है. नाउ इट इज रिफ्लेक्टेड बाय द अपर मिरर ऑन टू द लोअर मिरर. अब होता क्या है कि अपर मिरर से रिफ्लेक्शन लोअर मिरर पे होती है, एंड लोअर मिरर जो है वो रिफ्लेक्ट कर देता है लाइट बीम्स को हमारी आईज में, जिसकी वजह से हम इमेज देख सकते हैं ऑब्जेक्ट की. सो मेन यूज क्या होता है पेरिस्कोप का, इसको सबमरीन्स में यूज करा जाता है. जो जब लोग अंडर वाटर होते हैं तब वो क्या करते हैं, वो पेरिस्कोप का यूज कर ऊपर की चीजों को देखते हैं. व्हाइल द सबमरीन इज इन द सबमर्ज्ड स्टेट, पेरिस्कोप को हम लोग यूज करते हैं सो दैट हम सरफेस ऑफ वाटर को देख पाए. सो नाउ बच्चों हियर वी हैव हैंड्स ऑन लर्निंग. सो यहाँ पर आप लोग केलाइडोस्कोप बनाना सीखोगे. सो आप लोगों को इस एक्टिविटी को गो थ्रू करना है एंड यहाँ से केलाइडोस्कोप बनाना सीखना है.
So now बच्चों here we have pick up more. So the word kaleidoscope has originated from Greek word जिसका मतलब क्या होता है kalos. So kalos मतलब beautiful and eidos means scope. So meaning watcher. So hence putting it together it forms beautiful form watch. So now बच्चों here we have thought shower 3. So why are mirrors in the periscope placed at an angle 45 degree with the vertical? So now बच्चों अगर हम इसको 45 डिग्री पे नहीं रखेंगे so रिफ्लेक्शन जो है वो फर्स्ट मिरर से दूसरे मिरर पर आ ही नहीं पाएगी एंड हम चीजों को हमारी आईज में परसीव कर ही नहीं पाएंगे. So now here we have brush up session 1. So what is required for the eyes to see an object in the dark? So हमको एक light source चाहिए, right? Then what is the angle of incidence and how does it relate to angle of reflection? So angle of incidence is equals to angle of reflection and angle of incidence is the angle between incident ray and the normal. Now what is virtual image? How it is formed by plane mirror? So now बच्चों virtual images are those images जिनको हम स्क्रीन पे obtain नहीं कर सकते and ये images जो है वो plane mirror बनाते हैं. So plane mirrors जो है वो virtual erect images को form करते हैं. Now how do periscope use reflection to allow visibility objects that are not directly visible? So हम लोगों ने देखा कि periscope में हमारे पास दो mirrors होते हैं जो कि 45 डिग्री के एंगल पे होते हैं and that is how we can see the objects. Then define first law of reflection and what is the first law of reflection? That incident ray, reflected ray and normal all lie in the same plane, right? So now bachcho next we have refraction. So refraction is one of the most important and commonly observed phenomena of light. So when a ray of light passes from one transparent medium to another, it generally changes its direction. So now बच्चों refraction जो है वो एक ऐसा फिनोमेना है जो हम हमारी डेली लाइफ में जरूर देखते होंगे. So होता क्या है कि जब हमारी रे ऑफ लाइट एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में जाती है so उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है. So the change in direction of a path of a light ray when it passes from one transparent medium to another इसी को क्या बोला जाता है refraction. So refraction क्या है वो हमारे लाइट रे की डायरेक्शन में चेंज है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करता है. सो फॉर रिफ्रैक्शन टू टेक प्लेस इट इज इंपॉर्टेंट कि दोनों मीडिया जो है वो डिफरेंट डेंसिटी के होने चाहिए, यानी कि हमारे जो दोनों मीडियम्स है उनकी डेंसिटी डिफरेंट होनी चाहिए. एंड रिफ्रैक्शन कैन ऑल्सो टेक प्लेस इन सेम मीडिया if the densities of different layers vary. सो स्पीड ऑफ लाइट बच्चों किसके ऊपर डिपेंड करती है? नेचर ऑफ मीडियम के ऊपर जिसमें हमारी लाइट रे पास कर रही होती है. सो सपोज हमारी लाइट की जो स्पीड है वो वैक्यूम में होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वेयर एज अगर हम हमारी लाइट की स्पीड की बात करें ग्लास में so वो कितनी होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. देयरफॉर लाइट जो है वो ट्रैवल करती है एयर से ग्लास में एंड वो स्लो डाउन हो जाती है एंड उसका डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है. So when light passes from one denser medium to rarer medium उसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज होगी. सो बच्चों अगर हमारे पास एक डेंसर मीडियम है एंड अब लाइट डेंसर से रेयर में जा रही है so उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी. एंड व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम ग्लास टू एयर इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जब लाइट डेंसर से रेयर में ट्रैवल करेगी सो उसकी स्पीड तो इंक्रीज होगी और उसके साथ साथ लाइट जो है वो बेंड करेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी कि हमारी नॉर्मल से वो अवे की तरफ जाएगी. Then the reason for refraction of light is that speed of light जो है वो change हो जाती है जैसे ही वो different medium में जाती है. तो now here we have various rules that are followed by light during refraction. So जब ray of light travel करती है rarer medium से denser medium में so वो क्या करती है वो towards the normal bend होती है. So rarer से denser towards the normal, denser to rarer away from the normal. So when a ray of light वो denser medium से rarer medium में जाएगी so वो bend away होगी normal के. Then when a ray of light travels along the normal, अब अगर ray of light normal के along travel कर रही है so वहां पर कोई भी deviation देखने को नहीं मिलेगा and वहां पर कोई भी refraction नहीं होगा. So in what case refraction नहीं होने वाला? जब हमारी ray of light normal पे ही आकर गिरेगी तो. Now next we have thought shower 4. Can a glass slab bend different colored light by different amounts? So बच्चों यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि क्या हमारा ग्लास स्लैब जो है वो डिफरेंट कलर्स की लाइट को बेंड कर सकता है डिफरेंट अमाउंट से. सो यस बच्चों यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में है. सो इस वजह से हमको क्या देखने को मिल रहा है? हमको रिफ्रैक्शन देखने को मिल रहा है, राइट?
सो नाउ बच्चों नेक्स्ट वी हैव रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। सो प्रिज्म क्या है? प्रिज्म जो है वो ब्लॉक ऑफ ग्लास है जिसमें हमारे पास ट्रायंगुलर बेसेस होते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये रहा हमारे पास प्रिज्म, ठीक है। सो प्रिज्म को हम लोग बहुत सारे ऑप्टिकल यूजेस के लिए यूज करते हैं एंड प्रिज्म को हम लोग लाइट रे को डेविएट करने के लिए भी यूज करते हैं, सो दैट कि हमारी जो ये व्हाइट लाइट है वो विजिबल स्पेक्ट्रम में आए और एक इरेक्ट या फिर इन्वर्टेड इमेज बनाए। सो ना बच्चों यहाँ पर हमारे पास गिवन फिगर है जो कि क्या शो कर रहा है? पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट जैसे ही कि वो प्रिज्म से पास कर रही है, राइट। सो इस फिगर में हमारे पास जो एंगल ए है वो क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये रहा एंगल ए जो कि क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म। एंड पी क्यू आर एस क्या है? रे ऑफ लाइट जो कि हमारे प्रिज्म से पास हो रही है, राइट। देन पी क्यू क्या है? पी क्यू जो है वो एक इंसिडेंट रे है एंड क्यू आर को हम लोग क्या बोल रहे हैं? क्यू आर जो है वो एक रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे है, राइट। एंड आर एस क्या है? आर एस एक इमर्जेंट रे है। सो इन द एब्सेंस ऑफ प्रिज्म रे पी क्यू वुड हैव मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ एस। अब बच्चों सोचो कि अगर यहाँ पर प्रिज्म नहीं होता तो हमारा जो रे पी क्यू है वो किसकी डायरेक्शन में जाता? वो हमारे डायरेक्शन ऑफ एस की तरफ जाता। सो रे डेविएट हुई किस एंगल से? एंगल डेल्टा के थ्रू, जिसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, राइट। नाउ द एंगल इंसिडेंस वो क्या है? angle incidence is angle I and angle E is the angle of emergence. So angle of deviation is the angle between the incident ray and emergent ray. So angle of deviation क्या होने वाला है? Incident ray और emergent ray के बीच का angle. So total sum of angle of incidence and angle of emergence वो हमेशा किसके equal होता है? To the sum of angle of prism and the angle of deviation. So इसलिए हमारे पास यहाँ पर क्या है? एक ये rule है, right? So bachcho, here we have dispersion of light and spectrum. So Newton found that when a beam of white light passes through a prism, it is spread out by prism with the band of all colors of the rainbow from red to violet. So now बच्चों न्यूटन ने क्या डिस्कवर किया कि जब भी हम एक व्हाइट लाइट को पास करते हैं एक प्रिज्म से, सो ये व्हाइट लाइट जो है वो रेनबो के कलर्स में डिस्पर्स हो जाता है। सो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि ये रेड से वॉयलेट तक रेनबो के कलर्स शो कर रहा है। सो बैंड ऑफ कलर्स इसी को क्या बोला जाता है? स्पेक्ट्रम। एंड सेपरेशन ऑफ कलर्स बाय द प्रिज्म इसको क्या बोला जाता है? डिस्पर्शन। फॉर एग्जाम्पल जैसे ही बारिश होती है सो हमको स्काई में क्या दिखता है? हमको रेनबो दिखता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर वाटर ड्रॉपलेट किसकी तरह बिहेव करता है? प्रिज्म की तरह। एंड जैसे ही व्हाइट लाइट जो है वो इन वाटर ड्रॉपलेट से पास करती है सो वो इस व्हाइट लाइट को स्प्लिट कर देते हैं इसके कंपोनेंट ऑफ कलर्स में, दैट इज विबग्योर, राइट। Now, this is because the colors bend by different amounts while passing through water droplets. अब ऐसा होता क्यों है? क्योंकि different colors जो है वो different amount से bend होते हैं जब वो water droplet से pass होते हैं. So color of red light वो जो है वो least bend होता है and violet color जो है वो most bend होता है. So the rays of each color while emerging वो क्या करते हैं? वो slightly different path लेते हैं and इसलिए ये लोग different दिखते हैं. So इट इज दिस बैंड ऑफ डिस्टिंक्ट कलर्स जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेनबो बोलते हैं, जिसकी वजह से हम रेनबो देख पाते हैं। सो नाउ हियर वी हैव पिक अप मोर। सो रेनबो क्या है? रेनबो एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है जो कि किसकी वजह से बनता है? डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट की वजह से, जहां पर हमारे टाइनी ड्रॉपलेट्स जो कि एयर में सस्पेंडेड होते हैं वो प्रिज्म की तरह बिहेव करते हैं। सो नाउ इट इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ सन एंड रेनबो हमेशा कहाँ बनेगा? सन की ऑपोजिट डायरेक्शन में। सो नाउ हियर वी हैव ह्यूमन आई। सो हमारी आई जो है वो एक नेचुरल ऑप्टिक इंस्ट्रूमेंट है जो कि इमेजेस को बनाती है स्क्रीन पे, जिसका नाम क्या है? रेटिना। सो इसकी वजह से हम लोग चीजों को हमारे आसपास देख पाते हैं। एंड आई के पास हमारे क्या होता है? आई बॉल, जो कि किस शेप का होता है? स्फेरिकल इन शेप का, राइट। सो ये जो फ्रंट पोर्शन है इसका, जो आई बॉल का जो फ्रंट पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्निया, जो कि ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना होता है। एंड लाइट जो है वो आई के अंदर कैसे एंटर करती है? थ्रू कॉर्निया ओनली। कॉर्निया ना तो खाली हमारी आई को प्रोटेक्ट करता है बट ऑल्सो ये हमारी लाइट को फोकस करने में भी हेल्प करता है। सो बिहाइंड द कॉर्निया हमारे पास क्या होता है? आइरिस, राइट। सो आइरिस क्या है? आइरिस के पास एक होल है एट द सेंटर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्यूपिल। एंड प्यूपिल ही अलाउ करता है कि कितनी लाइट आई के अंदर आएगी। सो आइरिस जो है वो साइज ऑफ द प्यूपिल को बड़ा भी कर सकता है एंड छोटा भी कर सकता है। सो इन डिम लाइट साइज ऑफ प्यूपिल इंक्रीज हो जाता है, वेयर एज जब ब्राइट लाइट होती है तो प्यूपिल का साइज छोटा हो जाता है। सो एज द लाइट एंटर्स थ्रू द प्यूपिल, अब वो कहाँ पे जाती है? जेली लाइक ट्रांसपेरेंट मटेरियल पे जो कि प्रोटीन्स का बना होता है एंड इसी को हम बोलते हैं आई लेंस। सो इट इज अ कन्वर्जिंग लेंस जो कि बच्चों क्या करता है? इमेजेस बनाता है ऑब्जेक्ट्स की लेयर ऑफ रेटिना के ऊपर। नाउ
आई लेंस इज हेल्ड इन अ पोजीशन बाय पेयर ऑफ मसल्स। अब इस लेंस को होल्ड कर रखा है मसल्स ने, जो कि क्या है, सिलियरी मसल्स। सो अब ये मसल्स क्या कर सकती है, ये हमारे लेंस की थिकनेस को चेंज कर सकती है एंड उसकी फोकल लेंथ भी चेंज हो जाएगी। सो जो स्पेस होता है बिटवीन द लेंस एंड रेटिना, वहां पर हमारे पास एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विट्रियस ह्यूमर। एंड रेटिना के पास क्या होते हैं, नर्व सेल्स, जो कि इमेजेस को सेंस कर कहाँ कर जो कि इमेजेस को सेंस करते हैं। एंड अब ये रेटिना से कहाँ जाते हैं, हमारे ब्रेन के पास। अब हमारे पास दो तरीके के सेल्स होते हैं, कॉन सेल्स एंड रॉड सेल्स। कॉन सेल्स क्या करते हैं, ये सेंसिटिव होते हैं ब्राइट लाइट की तरफ एंड ये हमको सेंस देते हैं ऑफ द कलर। देन रॉड सेल्स किसकी तरफ होते सेंसिटिव होते हैं, डिम लाइट की तरफ। नाउ व्हेन वी लुक एट द ऑब्जेक्ट, आई लेंस जो है वो एक रियल इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड ऑब्जेक्ट इमेज बनाता है रेटिना के ऊपर। नाउ ऑप्टिक नर्व जो है वो ये सेंसेशन जो इमेज की होती है ये ब्रेन तक लेकर जाती है एज इरेक्ट इमेज। ह्यूमन आई is able to see both nearby and far off objects, and ये किस वजह से होता है, because of the ability of the eye lens कि वो अपनी focal length को adjust कर पाता है, and इसी ability को बोला जाता है power of accommodation. junction between retina and optic nerve, इसको बोला जाता है blind spot। यहाँ पर कोई भी फोटो सेंसिटिव सेल जो है वो नहीं होते and hence यहाँ पर कोई भी इमेज जो है वो नहीं बन पाती। Now here we have pick up more. So some people find it difficult to distinguish between certain colors, right? कुछ लोगों को क्या होता है, colors को distinguish करने में बहुत ज्यादा problem होती है, and this is common eye disease जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, color blindness. Now next we have defects of vision and their correction. Now बच्चों, in normal eye maximum power of accommodation is reached when object is at distance of 25 centimeter from eye, यानी कि हम normally कहाँ तक देख सकते हैं, 25 सेंटीमीटर तक। अगर हम ऑब्जेक्ट को क्लोजर लेकर आएंगे 25 सेंटीमीटर से, इमेज जो है वो रेटिना के ऊपर शार्प रिड्यूस नहीं होगी एंड हमको हल्का सा ब्लर दिखेगा। देन द लीस्ट डिस्टेंस एट विच आई कैन क्लियरली सी, इसको बोला जाता है नियर पॉइंट और द लीस्ट डिस्टेंट ऑफ विजन। नाउ पावर ऑफ एकोमोडेशन जो है वो एज के साथ साथ कम हो जाती है। दैट इज वाई जिनकी एज ज्यादा होती है उनको चीजें देखने में प्रॉब्लम होती है। now here we have long sightedness और hypermetropia. Formation of image behind the retina वो एक disease condition की वजह से होती है, that is hypermetropia या फिर long sightedness. A person suffering from hypermetropia कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स वेरी क्लियरली, यानी कि जिन लोगों को हाइपरमेट्रोपिया होता है या लॉन्ग साइटेडनेस होता है वो पास की चीजों को अच्छे से नहीं देख पाते। एंड इस डिफेक्ट को कैसे ठीक किया जाता है, बाय वेयरिंग स्पेक्टिकल्स जिसके अंदर कॉन्वेक्स लेंस होंगे। देन वी हैव शॉर्ट साइटेडनेस और मायोपिया। अब यहाँ पर क्या होता है कि इमेज जो बन रही होती है, द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन द फ्रंट ऑफ रेटिना, यहाँ पे हमारे को देखने को मिलता है मायोपिया। अब इसमें होता क्या है, मायोपिया किस पर्सन को होगा, जो कि दूर के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख सकता, इसलिए उनको कैसे लेंस पहनने पड़ते हैं, कॉनकेव लेंसेज। बच्चों, जिनको भी मायोपिया होता है उनको दूर की चीजें देखने में प्रॉब्लम होती है एंड उनको स्पेक्टिकल्स पहनने पड़ते हैं जिनमें कॉनकेव लेंसेज हो। नाउ नेक्स्ट वी हैव परसिस्टेंस ऑफ विजन। एन इमेज वो रेटिना पे रहती है कितने सेकंड्स के लिए, 1/16 ऑफ सेकंड के लिए, एंड इसी फीचर को बोला जाता है परसिस्टेंस ऑफ विजन। इट इज दो दैट इफ स्टिल इमेजेस ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स आर फ्लैश्ड एट अ रेट फास्टर दैन 16 per second, देन आई जो है वो परसीव करती है ऑब्जेक्ट को एज मूविंग। मूवीज एंड एनिमेशन are made by exploiting this property of human eye. Now बच्चों, here we are going to see the effects of persistence of vision. यहाँ पर हमारा एम क्या है, हमको डिमॉन्स्ट्रेट करना है इफेक्ट ऑफ persistence of vision, जिसके लिए हमको क्या क्या चीजें चाहिए, कार्डबोर्ड, पंच मशीन एंड रबर बैंड्स। मेथड क्या रहने वाला है, वी आर गोइंग टू टेक अ कार्डबोर्ड पीस, उसके अंदर हम होल्स करेंगे विद पंचिंग नियर टू ऑपोजिट लेंस एंड हम इसको पास करेंगे एंड फैसन करेंगे विद बिग टू स्ट्रॉन्ग रबर बैंड्स इन दीज होल्स। इसके बाद we are going to paste the picture of bird on one side of the cardboard and a cage on flip side on the flip side of the cardboard. Now अब हम क्या करेंगे, हम ट्विस्ट करेंगे रबर बैंड्स को टाइटली एंड रिलीज करेंगे। डू यू सी द बर्ड पर्च्ड इनसाइड द केज, व्हाई डज दिस हैपन? बच्चों, ऑब्जर्वेशन क्या आएगी कि ये हमको किसकी वजह से दिख रहा है, परसिस्टेंस ऑफ विजन की वजह से। इमेज ऑफ द केज ऑन द रेटिना वो हमारे रेटिना पे रहती है फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। इन द मीन टाइम हमारा कार्ड जो है वो रोटेट हो गया जिससे हमको बर्ड दिखी। कंक्लूजन क्या आया कि इमेज ऑफ द बर्ड जो कि अब फॉर्म हुई है अबव द इमेज ऑफ द केज ऑन द रेटिना, उसमें हमको ऐसा लग रहा है कि बर्ड जो है वो कहाँ पे है, वो केज में है। now here we have care of the eyes. हम हमारी आईज की ध्यान कैसे रख सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू रेगुलर चेकअप्स। हमको आई स्पेशलिस्ट के पास जाना है रेगुलर चेकअप्स के लिए। देन
वी हैव लाइटनिंग कंडीशन। सो हमको इंश्योर करना है कि जब भी हम पढ़ रहे होते हैं, कोई टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं, सो वहां पर सफिशिएंट लाइट होनी चाहिए, क्योंकि इनसफिशिएंट लाइट हमारी आईज पर स्ट्रेन कॉज कर सकती है, जिसकी वजह से हमारा सर भी दुखता है, राइट। नाउ अवॉइड डायरेक्ट लाइट। अब हमको डायरेक्टली कभी भी सन की लाइट को नहीं देखना चाहिए, कोई भी इंटेंस सोर्स ऑफ लाइट को हमको डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो हमारी आईज को हार्म कर सकता है। देन नेक्स्ट वी हैव जेंटल केयर। सो हमको रब नहीं करना है आईज को। अगर कोई डस्ट पार्टिकल्स हमारी आई में चला जाता है, सो हमको उसको क्लीन वाटर से क्लीन करना है। इफ डिस्कम्फर्ट रहता है, सो हमको डॉक्टर के पास जाना है। देन प्रॉपर रीडिंग डिस्टेंस। अब हमको एक नॉर्मल रीडिंग डिस्टेंस मेंटेन करना है, हमको बुक्स को एकदम हमारे पास जो है वो नहीं लेकर आना और ना ही बहुत दूर लेकर जाना है। देन वी हैव बैलेंस डाइट। अब हमारी जो बैलेंस डाइट है वो बहुत ज्यादा क्रूशियल है आई हेल्थ के लिए। सो हमको कुछ न्यूट्रिएंट्स चाहिए, विटामिन चाहिए, विटामिन ए चाहिए, जो कि हमारी आई प्रॉब्लम को ठीक कर सकता है, इंक्लूडिंग नाइट ब्लाइंडनेस। सो फूड्स जिनके अंदर विटामिन ए होता है, जैसे कि कैरेट्स, ब्रोकली, स्पिनच, कर्ड, चीज, बटर, ये सारी चीजें जो है वो हमारी आईज के लिए अच्छी होती है। So now बच्चों next we have visual impairment. So visually impaired individuals including children, इनके पास क्या होता है, limited vision होता है, and in some cases इनके पास कोई भी sight नहीं होता है since birth. So some may lose their eyesight due to any disease or injury, and despite challenges ये लोग क्या कर पाते हैं, ये लोग ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना सीख जाते हैं बाय देयर सेंस ऑफ टच एंड हियरिंग। सो इनकी कैपेसिटी को, इनकी कैपेबिलिटी को इन्हांस करने के लिए हमारे पास कुछ टूल्स भी अवेलेबल है। सो हमारे पास है विजुअली इम्पेयर्ड पर्संस इन डेवलपिंग देयर स्किल्स। वो लोग रीडिंग एंड राइटिंग सीख जाते हैं, एंड वो लोग बहुत इजीली हमारे वर्ल्ड के साथ एंगेज भी हो जाते हैं, राइट। सो नाउ वी हैव नॉन ऑप्टिकल एंड ऑप्टिकल एड्स फॉर विजुअली इम्पेयर्ड। सो देयर आर वेरियस एड्स जो कि सपोर्ट करते हैं विजुअली इम्पेयर्ड इंडिविजुअल्स को, कैटेगराइज्ड इनटू नॉन ऑप्टिकल एंड ऑप्टिकल एड्स। सो हमारे पास क्या है, नॉन ऑप्टिकल एड्स। सो दीज एड्स दे डू नॉट रिलाई ऑन विजन, एंड यहाँ पर हमारे पास आते हैं विजुअल एड्स। सो दीज टूल्स ये एनहांस करते हैं विजिबिलिटी को बाय मैग्नीफाइंग वर्ड्स, यानी कि ये चीजों को इंक्रीज कर देते हैं, एंड ये प्रोवाइड करते हैं एडुकेट लाइट इंटेंसिटी। देन वी हैव टैक्चुअल एड्स। सो ये एड्स क्या करते हैं, ये यूटिलाइज करते हैं सेंस ऑफ टच को। सो एग्जांपल वी हैव ब्रेल राइटर्स, राइट, वी हैव स्लेट्स, स्टाइलसेस, जो कि असिस्ट करता है विजुअली इंपेयर्ड इंडिविजुअल्स को कि वो नोट्स ले सके, लिख सके एंड पढ़ सके। नाउ वी हैव ऑडिटरी एड्स। सो ऑडिटरी एड्स क्या करते हैं, वो यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं साउंड। सो दीज डिवाइसेस यूज साउंड, जिससे वो कन्वे कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को, जैसे कि कैसेट्स, टेप रिकॉर्डर्स, टॉकिंग बुक्स, राइट। देन वी हैव इलेक्ट्रॉनिक एड्स। सो इलेक्ट्रॉनिक एड्स क्या है, ये मॉडर्न टूल है, जैसे कि टॉकिंग कैलकुलेटर्स, कंप्यूटर्स। देन वी हैव सीसीटीवीज, ये सब इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। देन वी हैव ऑप्टिकल एड्स। सो ऑप्टिकल एड्स क्या करते हैं, वो विजन को एनहांस करते हैं। सो वी हैव बाइफोकल लेंसेज, एंड ये लेंसेज क्या करते हैं, ये 2 डिफरेंट ऑप्टिकल पावर्स देते हैं, सो दैट लोग जो है वो डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंसेस की चीजों को देख सके। देन वी हैव कॉन्टैक्ट लेंसेज। सो ये डायरेक्टली हमारे आई सरफेस पे ही पहना जाता है। देन वी हैव टिंटेड लेंसेज, जो कि ग्लेयर रिड्यूस करता है, एंड ये कंट्रास्ट को एनहांस करता है फॉर बेटर विजिबिलिटी। देन वी हैव मैग्नीफायर्स, जो कि क्या करते हैं, ये डिवाइसेस है जो कि एनलार्ज कर देते हैं हमारे प्रिंटेड टेक्स्ट को, सो दैट रीडिंग करना इजी हो जाए। देन वी हैव टेलीस्कोपिक एड्स। सो ये क्या करते हैं, ये इंडिविजुअल को दूर की चीजें देखने में हेल्प करते हैं, जैसे कि चॉक बोर्ड्स एंड डिमॉन्स्ट्रेशंस इन क्लासरूम्स। नाउ टुगेदर दीज नॉन ऑप्टिकल एंड ऑप्टिकल एड्स ये विजुअली इंपेयर्ड इंडिविजुअल्स को एम्पावर करते हैं कि वो अपनी एबिलिटी ऑफ रीडिंग, राइटिंग एंड इंटरेक्टिंग विद एनवायरनमेंट इसको इम्प्रूव कर सके। So now बच्चों next we have Braille system. So Braille system is a valuable resource for people with visual impairment. So हम लोग क्या करते हैं, हम Braille system का यूज करते हैं visually impaired बच्चों के लिए. So ये डेवलप किसने किया था, लुइस ब्रेल ने, जो कि खुद एक visually impaired person थे. So this system इसको फर्स्ट पब्लिश किया गया था 1821 में, एंड इसको ऑफिशियली अडॉप्ट किया गया है 1932 में. So Braille को यूज किया जाता है इन वेरियस लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग मेनी इंडियन लैंग्वेज, एंड ये प्रोवाइड करता है एक तरीका जिससे विजुअली इंपेयर्ड लोग जो है वो इजीली पढ़ सकते हैं एंड लिख सकते हैं. सो ब्रेल सिस्टम में हमारे पास 63 डिफरेंट डॉट पैटर्न्स है या फिर कैरेक्टर्स है, एंड हर कैरेक्टर जो है वो एक लेटर को रिप्रेजेंट करता है. सो ग्रुप ऑफ लेटर्स वो क्या बनाएंगे, कॉमन वर्ड और अ ग्रामेटिकल साइन. सो इन डॉट्स को अरेंज किया जाता है इन सेल्स मेड अप ऑफ 2 वर्टिकल रोज ऑफ 3 डॉट्स ईच. आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास इस तरीके के कॉलम्स एंड रोज होते हैं जिनके अंदर डॉट्स होती है, राइट.
सो नाउ दीज पैटर्न्स ऑफ डॉट्स एम्बोज्ड ऑन स्पेशल ब्रेल शीट्स, एंड ये क्या करता है, ये हल्का सा रेज्ड होता है एंड ईजियर टू टच होता है, जिससे लोग इसको बहुत ईजिली क्या कर सकते हैं, टच करके फील कर सकते हैं। देन टू लर्न ब्रेल विजुअली इम्पेयर्ड इंडिविजुअल्स, इन्होंने सबसे पहले बेसिक लेटर से स्टार्ट किया, देन ये लोग स्पेशल कैरेक्टर्स की तरफ गए एंड देन लेटर कॉम्बिनेशंस की तरफ। एंड ये सारी चीजें ये कैसे सेंस कर पाते हैं, बाय द सेंस ऑफ देयर टच ओनली, एंड ईच कैरेक्टर मस्ट बी मेमोराइज्ड। ब्रेल टेक्स्ट को हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं आइदर बाय हैंड और यूजिंग मशीन स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर दिस पर्पस, जैसे कि टाइपराइटर लाइक डिवाइसेस एंड प्रिंटिंग मशीन्स। So now, बच्चों, here we have pick up more. So Divakar, a child prodigy, has amazed audience with his singing talent. So then we have Ravindra Jain, जो कि blind born हुए थे and इन्होंने संगीत प्रभाकर डिग्री जो है वो earn करी. Also he is a excellent lyricist, singer and music composer. Then we have Lal Advani and he was also visually impaired and he is a founder of an association जो कि education and rehabilitation पे work करती है of disabled individuals in India. एंड इन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंट करी है यूनेस्को में भी रिगार्डिंग ब्रेल इश्यूज. नाउ वन ऑफ द मोस्ट फेमस फिगर्स दैट इज हेलेन ए केलर, जो कि अमेरिकन ऑथर है, लेक्चरर है, जिनकी साइट जो है वो चली गई थी एट 18 मंथ्स ओल्ड, राइट. एंड डिस्पाइट दिस चैलेंजेस उन्होंने ग्रेजुएशन करी, उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी इंक्लूडिंग हर ऑटोबायोग्राफी द स्टोरी ऑफ माई लाइफ. Now बच्चों, here we have diversity of eye structures in animals. So animals के पास भी variety of eye shapes होते हैं, structures होते हैं, जिससे कि वो आसपास की चीजों को देख पाते हैं. For example, crabs के पास बहुत छोटी सी eyes होती है जो कि इनको wide field of vision देती है, जिससे कि ये enable कर सकते हैं किसी भी potential threat को जो कि इनकी तरफ आता है, डायरेक्ट इनकी डायरेक्शन में आता है. Now next we have butterflies. Butterflies के पास compound eyes होती है जो कि thousands of tiny individual lenses से बनी होती है. So इससे होता क्या है कि ये लोग खाली सामने की चीजें ही नहीं देख सकते बट ऑल्सो साइड एंड बिहाइंड की चीजें भी देख सकते हैं. सो दिस एक्सटेंसिव फील्ड ऑफ विजन, इससे होता क्या है कि अपने आसपास की सराउंडिंग्स को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं. इन कंट्रास्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स, इनके पास स्पेशलाइज्ड विजन होता है जो कि इनकी लाइफ स्टाइल को सूट करता है. नाइट बर्ड्स लाइक आउल्स, इनको ये किस चीज पे अडेप्टेड होते हैं, लो लाइट कंडीशंस पे, एंड ये बहुत अच्छे से देख सकते हैं रात के टाइम पे. देन दे हैव लार्ज कॉर्निया एंड प्यूपिल, जो कि इनकी आईज के अंदर लाइट को ज्यादा से ज्यादा जाने देता है. एंड इनके पास हाई नंबर ऑफ रॉड सेल्स भी होते हैं जो कि इनको डार्क में देखने की एबिलिटी को इंक्रीज कर देता है. एंड वेयर एज ये लोग दिन के टाइम में देखने में स्ट्रगल करते हैं. ऑन द अदर हैंड बर्ड्स दैट आर एक्टिव ड्यूरिंग द डे जैसे कि काइट्स एंड ईगल्स, इनके पास डिफरेंट आई स्ट्रक्चर होता है. इनके पास ज्यादा कोन सेल्स होता है इनके रेटिनास पे, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं कलर विजन के लिए एंड विजुअल एक्यूटी इन ब्राइट लाइट के लिए. वाइल हैविंग इनके पास बहुत कम रॉड सेल्स होते हैं, दैट इज वाई ये मोर सेंसिटिव होते हैं टू लो लाइट. नाउ Here we have wrap up. So the sense of sight, इससे क्या हो सकता है, हम हमारी सराउंडिंग्स को देख सकते हैं, नेचुरल एंड मैनमेड ऑब्जेक्ट्स भी इसके अंदर आते हैं. देन लाइट एसेंशियल है विजिबिलिटी के लिए, विदाउट लाइट हम लोग कुछ भी नहीं देख सकते. देन जब लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होती है सारे सर्फेसेस से, सो वो एक स्पेशल लॉ फॉलो करती है, राइट, एंड दैट इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. देन विच इंक्लूड द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बीइंग इक्वल. नाउ अ प्लेन मिरर, ये क्या फॉर्म करते हैं, वर्चुअल इमेज, जिनको हम प्रोजेक्ट नहीं कर सकते हैं स्क्रीन पे, एंड इमेज क्या शो करती है, लेटरल इन्वर्जन. नाउ रेगुलर रिफ्लेक्शन जो है वो स्मूथ सर्फेसेस पे होता है, वाइल डिफ्यूज रिफ्लेक्शन जो है वो रफ सर्फेसेस पे होता है जो कि स्कैटर होता है डिफरेंट डायरेक्शंस में. नाउ मोस्ट ऑब्जेक्ट्स, इनको हम कब देख पाते हैं, ये जब इल्यूमिनेट होते हैं किसी लाइट रिसोर्स से, एंड वाइल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स इनके पास अपनी खुद की लाइट होती है. देन ह्यूमन आई, इनके पास सेवरल पार्ट्स होते हैं इंक्लूडिंग कॉर्निया, आइरिस, लेंस एंड रेटिना, जिससे कि ये लोग कलर एंड लाइट को ऑब्जर्व कर सकते हैं. नाउ ब्लाइंड स्पॉट क्या है, ये एरिया होता है दिस इज द एरिया विदाउट सेंसरी सेल्स जहां पर विजन जो है वो पॉसिबल ही नहीं होता. सो नाउ बच्चों, हियर वी हैव दिस एक्सरसाइज ओवर हियर इन विच यू हैव फ्यू क्वेश्चंस. सो आई वांट यू ऑल टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज एंड दिस कंप्लीट्स आवर ऑल चैप्टर्स. आई होप आप सबको सारे चैप्टर्स अच्छे से समझ आए होंगे, एंड आई वांट यू ऑल कि आप लोग सारे चैप्टर्स को एक बार गो थ्रू करो सो दैट आप लोग अपने एग्जाम्स में अच्छे से परफॉर्म कर सको. सो आई विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक, डू वेल, स्कोर वेल. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.